गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग केमिस्ट्री का जो थर्ड चैप्टर्स है एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर, इसके बारे में और आगे अध्ययन करेंगे। जो पिछली कक्षा थी उस क्लास में हम लोगों ने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में। आज हम लोग कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे और कंपाउंड का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कंपाउंड्स। A compound is a substance made up of two or more element। यानी कंपाउंड जो होता है वह दो या दो से अधिक एलिमेंटों से रासायनिक रूप से बंधा होता है या जुड़ा होता है इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास, जो मास के रूप में फिक्स प्रोपोर्शन में होते हैं, यानी निश्चित अनुपात में होते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में अगर हम बात करते हैं तो मॉलिक्यूल्स ऑफ सम सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वह अलग अलग प्रकार के एटमों से मिल करके बने होते हैं। ऑल सच सब्सटेंस आर कंपाउंड। इस प्रकार जितने भी सब्सटेंस होते हैं सब कंपाउंड कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल H2O इज ए कंपाउंड मेड ऑफ टू एलिमेंट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कह रहा है जो वाटर है, वाटर एक प्रकार का कंपाउंड है जो दो एलिमेंट हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन से केमिकली रूप से फिक्स्ड रेशियो में मिले होते हैं। सिमिलरली कॉमन साल्ट का जो फार्मूला होता है वो NaCl होता है। यह टू एलिमेंट सोडियम और क्लोरीन दो एलिमेंटों से मिलकर के बना होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहला जो है द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड्स आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट। कह रहा है जो कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है वह अलग अलग होती है ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट। जिस प्रकार के एलिमेंटों से या कंपोनेंट से मिलकर के बने होते हैं उसी प्रकार उनकी प्रॉपर्टी भी अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन इज एन एक्सट्रीमली फ्लेमेबल गैस। कह रहा है हाइड्रोजन कैसी गैस है? फ्लेमेबल गैस है। ऑक्सीजन इज ए दैट सपोर्ट कम्बशंस। और जो ऑक्सीजन है वो जलाने में सपोर्ट करती है। When these two gases are combined in a certain proportion, अगर हम इन गैसों को एक निश्चित प्रोपोर्शन में मिला देते हैं तो the condition, proportion and condition, the result into water, तो रिजल्ट हमको मिलता है कि वह क्या बन जाता है? वाटर बन जाता है। Which is a liquid, जो एक लिक्विड होता है that is नॉन फ्लेमेबल, और यह नॉन फ्लेमेबल होता है, अज्वलनशील होता है। एंड डज नॉट सपोर्ट कम्बशंस, और यह कम्बशंस में भी सपोर्ट नहीं करता है। कंपाउंड कैन बी ब्रोकन इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट ओनली थ्रू केमिकल प्रोसेस। कह रहा है जो कंपाउंड अलग अलग प्रकार के एलिमेंटों से मिले होते हैं वो केमिकली रूप से अलग हो सकते हैं या अलग किया जा सकता है, बट नॉट फिजिकली, लेकिन फिजिकली रूप से या फिजिकल मेथड से हम इनको अलग नहीं कर सकते हैं। आइए जो तीसरा पॉइंट है उसको देख लिया जाए। तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड के फॉर्मेशन के समय द एनर्जी इज आइदर रिलीज और एब्जॉर्ब।
एनर्जी या तो रिलीज होती है या फिर एब्जॉर्ब होती है। कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंट इन ए केमिकल फार्मूला। कंपाउंड को हम केमिकल फार्मूले के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर वाटर लिखना हो तो उसको हम क्या लिखते हैं, H2O। अगर सोडियम क्लोराइड लिखना हो, कॉमन साल्ट लिखना हो, कॉमन साल्ट को हम टेबल साल्ट भी बोलते हैं, तो उसको हम लिखते हैं NaCl। अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड। तो कंपाउंड का जो क्लासिफिकेशन है वह 3 प्रकार से होता है, यानी कंपाउंड्स कैन बी further divided into the 3 classes. First is the acid, second is base, third is salt. एसिड का जो एग्जाम्पल है वो सल्फ्यूरिक एसिड है, बेस का जो एग्जाम्पल है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, साल्ट का जो एग्जाम्पल है वो सोडियम सल्फेट है। द फॉलोइंग टेबल शो द कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ द सम ऑफ द कंपाउंड। कह रहा नीचे कुछ कंपाउंड के एग्जाम्पल दिए गए हैं और उसके कॉन्स्टिट्यूट्स भी दिए गए हैं कि किन किन कंपोनेंट या एलिमेंट से मिलकर के ये बने हैं। सबसे पहला दिया है क्या, वाटर। वाटर जो होता है वह 2 प्रकार के एलिमेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना होता है, और इस वाटर का जो फार्मूला होता है वो H2O होता है। इसी प्रकार टेबल साल्ट मैंने अभी बताया है, उसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड, जो सोडियम और क्लोरीन से मिलकर के बना होता है। इसका जो कंपाउंड फार्मूला होता है वो होता है NaCl। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, इसको हम CO2 कहते हैं। अमोनिया नाइट्रोजन हाइड्रोजन से मिलकर के बना होता है, इसको NH3 बोलते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा, सोडियम कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन NaHCO3 कहा जाता है। यानी अगर आपसे कोई पूछता है कि बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होगा तो आप कहेंगे NaHCO3। सोडियम कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन इन सब से मिलकर के बनता है क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम चाक बोलते हैं। यह कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना होता है। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है CaCO3। इसी प्रकार हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोजन क्लोरीन से मिलकर के बना होता है, इसका फार्मूला होता है HCl। आगे इसी प्रकार है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम और ऑक्सीजन से मिलकर के बनाता है, इसको कहते हैं CaO। केन शुगर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इसको हम बोलते हैं चीनी, जिसको शुगर कहा जाता है C12H22 और O11। ये किसका फार्मूला हो गया, शुगर का। सिलिका सैंड बालू जिसको कहा जाता है, सिलिकॉन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना होता है, इसका फार्मूला होता है SiO2। इस प्रकार जितने भी कंपाउंड होते हैं उन कंपाउंडों में जो एलिमेंट का मास होता है वो निश्चित प्रोपोर्शन में होता है और वो अलग प्रकार से एक नए कंपाउंड का निर्माण करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे, देखिए लिखा है टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। ये नीचे फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, इसको आप स्वयं करेंगे और जो नहीं समझ में आएगा उसको आप पूछने का प्रयास करेंगे या हमसे पूछेंगे। आइए अब हम आगे की तरफ चलते हैं। मिक्सचर सबस्टेंस, आपने कंपाउंड पढ़ लिया, कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिया और कंपाउंड के टाइप्स पढ़ लिए कि कितने भागों में इनको डिवाइड किया गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है, तो हमने कहा था कि कंपोजिशन ऑफ प्योर सबस्टेंस इज कॉल्ड मिक्सचर, यानी किन्हीं प्योर सबस्टेंसों, 2 प्योर सबस्टेंसों को या कोई 2 चीज सबस्टेंस अगर आप मिला देते हैं तो उनसे जो नया सबस्टेंस बनता है वही कहलाता है क्या, मिक्सचर। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं मिक्सचर क्या होता है। तो चलिए मिक्सचर के बारे में देख लिया जाए। मिक्सचर, ऑल द मिक्सचर आर इम्प्योर सबस्टेंस। जितने भी मिक्सचर होते हैं वो क्या होते हैं, इम्प्योर सबस्टेंस होते हैं। ए मिक्सचर इज वन विच कंटेन 2 और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल। कह रहा है एक मिक्सचर जो होता है वह एक मिक्सचर जो होता है वह 2 या 2 से अधिक प्रकार के पार्टिकल से या एटम या मॉलिक्यूल से मिलकर के बना होता है। इन अदर वर्ड्स ए मिक्सचर कंटेन 2 और मोर प्योर सबस्टेंस। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अगर 2 प्योर सबस्टेंसों को भी मिला देते हैं, चाहे वो एलिमेंट हो चाहे वो कंपाउंड हो,
तो भी मिक्सचर बन करके तैयार हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल साल्ट सॉल्यूशन इज ए मिक्सचर ऑफ टू प्योर सबस्टेंस। कह रहा है जो साल्ट का एक सॉल्यूशन होता है वह किसका एग्जाम्पल है? मिक्सचर का। क्यों? क्योंकि इसमें दो प्योर सबस्टेंसों को मिलाया गया होता है। जैसे साल्ट और वाटर लेते हैं और इसको जब मिला देते हैं तो साल्ट सॉल्यूशन बन जाता है। टी इज द मिक्सचर ऑफ वाटर, मिल्क, शुगर, टी कॉन्सन। तो जो ये टी चाय हम लोग पीते हैं उस चाय में क्या क्या मिला होता है? शुगर मिला होता है, मिल्क मिला होता है, वाटर मिला होता है और टी मिला देते हैं तो चाय की पत्ती मिला देते हैं तो उससे जो बन करके तैयार हुआ वो भी क्या हुआ? एक प्रकार का मिक्सचर ही हुआ। ए मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय फिजिकल प्रोसेस। ए मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड, मिक्सचर को हम अलग कर सकते हैं इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर, अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय द फिजिकल प्रोसेस। यानी फिजिकल प्रोसेस के द्वारा हम मिक्सचर को अलग अलग पदार्थों के रूप में अलग कर सकते हैं। ए मिक्सचर डज नॉट हैव ए फिक्स्ड कंपोजिशन। एक मिक्सचर का जो कंपोजिशन होता है वो फिक्स नहीं होता है। आर ए फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, और इनका न तो मेल्टिंग पॉइंट और न तो बॉइलिंग पॉइंट ही फिक्स होता है। मोस्ट ऑफ द मैटर अराउंड अस एक्सिस्ट एज ए मिक्सचर। कह रहा है अधिकांशतः जो मैटर हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं वो भी क्या होते हैं? मिक्सचर ही होते हैं। और टू आर मोर प्योर सबस्टेंस, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों या प्योर सबस्टेंस का ये मिक्सचर होता है। सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द मिक्सचर, कुछ एग्जाम्पल मिक्सचर के दिए गए हैं यहाँ पर देखिए। जैसे दिया क्या? साल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, मिल्क, सी वाटर, एयर, शुगर केन जूस, सॉफ्ट ड्रिंक, जैगरी, गुड़ जिसको कहा जाता है, जिसको हम भेली भी कह सकते हैं, रॉक्स, मिनरल्स, पेट्रोलियम, एलपीजी, बायोगैस, टैप वाटर, टी, कॉफी, पेंट, वुड, सॉयल एंड ब्रिक्स। ये सभी जो हैं वो किसके एग्जाम्पल हैं? वो मिक्सचर के उदाहरण हैं। क्यों? क्योंकि यह दो या दो से अधिक सबस्टेंसों से मिलकर के बने होते हैं लेकिन इनका रेशियो फिक्स नहीं होता है। लेट अस डू इट, कह रहा है इसे आप करिए। टू डिमॉन्स्ट्रेट द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड एंड डिफरेंट फॉर्म ऑफ दोज ऑफ द मिक्सचर। कह रहा है अलग अलग प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उन पदार्थों को लीजिए और ये सिद्ध करिए कि ये क्या है? डिमॉन्स्ट्रेट द प्रॉपर्टी कंपाउंड, यानी कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी है और दूसरे जो सबस्टेंस होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टी, मिक्सचर की प्रॉपर्टी होती, कैसे एक दूसरे से वो अलग होते हैं, इसको आप क्या करेंगे? डिटरमाइन करेंगे। तो चलिए आगे की तरफ और हम चलते हैं। कह रहा है मटेरियल रिक्वायर्ड, क्या क्या मटेरियल लीजिए? सल्फर, आयरन, फिलिंग्स, पोरेसिलिन, डिश, बार मैग्नेट, वॉच ग्लास, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए जिसको देख करके आप ये डिसाइड करेंगे कि ये कंपाउंड है या फिर मिक्सचर है। टेक सम आयरन फीलिंग्स, कह रहा है कुछ आप आयरन के क्या लीजिए? फीलिंग्स, या आयरन के जो चूर्ण होते हैं उन चूर्ण को लीजिए। एंड सल्फर, और सल्फर को लीजिए। देखिए यहाँ आयरन फीलिंग्स रखा है और इस कंटेनर में क्या रखा है? सल्फर रखा है। मिक्स देम इन एनी रेशियो, इन दोनों को किसी भी रेशियो में क्या करिए? मिक्स कर दीजिए। इन ए वॉच ग्लास, ये वॉच ग्लास है, इस वॉच ग्लास में हमने क्या क्या रख लिया है? आयरन को रख लिया है और सल्फर को रख लिया है और मिला दिया है। नाउ ब्रिंग ए बार मैग्नेट नियर द मिक्सचर, अब इस मिक्सचर के करीब हमने एक मैग्नेट लाया है, जो यह मैग्नेट यू आकार का है, इसी को इसके बगल में लाया या इसके संपर्क में लाया है। अब क्या होगा? सेकंड में again take some iron fillings and sulfur of mixture any the ratio another porcelain dish the heat the mixture of iron and sulfur until it being a globe। कहा कि आपने जब लाया इस आयरन नेल के कांटेक्ट में जब मैग्नेट को लाया तो आप देखेंगे कि मैग्नेट को उसने क्या किया? अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर लिया। लेकिन कह रहा है फिर क्या करिए आप अगेन टेक सम आयरन फिलिंग एंड सल्फर,
कह रहा है दूसरी बार आप क्या करिए, आयरन को और इस सल्फर को मिक्स कर दीजिए एनी रेशियो, किसी भी रेशियो में, एंड पोर्सेलिन डिश, और उसको पोर्सेलिन डिश में रखिए, एंड हीट द मिक्सचर ऑफ आयरन, और इसको क्या करिए, हीट करिए, किसको, आयरन और सल्फर का जो मिक्सचर था इसको हीट करना है। फिर क्या होगा, अंटिल द बीइंग टू ग्लो, जब तक ये क्या होने लगे, चमकने लगे, तब तक इसको क्या करते रहिए आप, गर्म करते रहिए। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, और अपने ऑब्जर्वेशन को क्या करेंगे आप, रिकॉर्ड करते रहेंगे। रिकॉर्ड करने का मतलब उसको जानते रहेंगे, देखते रहेंगे कि क्या हो रहा है। आगे ऑब्जर्वेशन, द आयरन फिलिंग्स, आप देखेंगे द आयरन फिलिंग्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द पाउडर सल्फर व्हेन द मिक्सचर इज नॉट हीटेड। कह रहा है जब यह मिक्सचर हीट नहीं था तो जैसे ही हमने मैग्नेट को लाया था उनके पाउडर को वो क्या हो गया था, उससे वो आयरन का नेल सेपरेट हो गया था। ए ब्लॉक कलर्ड सबस्टेंस इज फॉर्म ऑफ द पोर्सेलिन डिश ऑन हीटिंग द मिक्सचर, लेकिन जब आपने उसको हीट कर दिया तो कैसा उसका कलर हो गया था, ब्लैक कलर हो गया था, और वह पोर्सेलिन डिश ऑन हीटिंग द मिक्सचर, तो जो मिक्सचर आपने लिया उसका कलर ब्लैक हो गया था। इनफेरेंस, द मैग्नेट अट्रैक्ट्स आयरन फीलिंग्स टूवर्ड, दस द सेपरेटिंग देम फ्रॉम द सल्फर, ए न्यू सबस्टेंस फॉर्म द रिएक्शन ऑफ आयरन एंड सल्फर व्हेन दे आर हीटेड। कह रहा जब हीट नहीं किए थे तो हमने आयरन और सल्फर को अलग अलग कर लिया था, लेकिन जब हीट कर दिया तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि अब यह न्यू सबस्टेंस फॉर्म हो गया है। द न्यू ब्लैक कलर्ड सबस्टेंस फॉर्म द आयरन सल्फेट, जो न्यू कलर का ब्लैक सबस्टेंस हमको मिला वह क्या मिला, आयरन सल्फेट मिला, या फिर यस मिला। एक कंपाउंड ऑफ आयरन एंड सल्फर, जो किसका कंपाउंड है, आयरन और सल्फर का कंपाउंड है। द प्रॉपर्टी ऑफ आयरन सल्फाइड आर इंटरली डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ आयरन एंड सल्फर, दिस रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोज। कह रहा है कि जब आयरन और सल्फर को हमने गर्म किया तो एक रिएक्शन बना था, और वह रिएक्शन बन करके तैयार हुआ किया किस रूप में, आयरन सल्फाइड के रूप में, जो ब्लैक कलर का होता है। आयरन लिया, सल्फर लिया, इनको हीट किया तो बना क्या, आयरन सल्फाइड बना। क्लियर। ऑन द अदर हैंड द मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर हैज ऑल प्रॉपर्टी ऑफ इज बोथ द कंपोनेंट। कह रहा है जो आपका ब्लैक कलर का मिला है आपका आयरन सल्फाइड, इसमें दोनों की प्रॉपर्टी होगी, किसकी किसकी, आयरन की भी होगी और सल्फर की होगी। अब हम लोग मिक्सचर के टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं कि मिक्सचर कितने प्रकार के होते हैं। तो जान लीजिए जो मिक्सचर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक को कहा जाता है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरे को कहा जाता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आइए होमोजीनियस पढ़ें और हेट्रोजीनियस पढ़ें। तो शुरू करते हैं हम लोग क्या, होमोजीनियस मिक्सचर। Homogeneous mixture, those mixture in which the substance are completely mixed together and are indistinguishable, cannot be seen separately from one another, are called homogeneous mixture। यानी homogeneous mixture ऐसे मिक्सचर होते हैं जो जिसमें अगर दो सबस्टेंसों को एक साथ मिक्स कर दिया जाए तो उनको हम अलग नहीं कर सकते हैं, और वो इस प्रकार मिले होते हैं कि वो हमें अपीयर्स नहीं होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। ऐसे सबस्टेंस को या ऐसे मिक्सचर को हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। आइए, ए होमोजीनियस मिक्सचर हैज़ ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मास। कह रहा है जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उस मिक्सचर का क्या होता है, हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यानी जो कंपोजिशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है, एक समान होता है। उसमें ये नहीं होता है कि कहीं पर ज़्यादा मात्रा हो कहीं पर कम मात्रा हो। इट हैज़ नो विजिबल बाउंड्रीज, इनमें इनको अलग करने के लिए कोई बाउंड्रीज नहीं होती है, सारे बंधन मुक्त होते हैं ये। ऑफ सेपरेशन बिटवीन द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स के होते हुए भी ये एक दूसरे से इस प्रकार मिले होते हैं
कि इनके बीच कोई बाउंड्री नहीं होती है। ए मिक्सचर ऑफ शुगर इन वाटर, कह रहा है अगर आप क्या करते हैं, वाटर लें और उस वाटर में क्या डाल दें, शुगर को डाल दें, कॉल्ड शुगर सॉल्यूशन, तो उससे जो नया सॉल्यूशन बन के तैयार होगा उसको हम कहेंगे क्या, शुगर सॉल्यूशन। इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, यह कैसा मिक्सचर होगा, होमोजीनियस मिक्सचर होगा, बिकॉज ऑल द पार्ट ऑफ शुगर सॉल्यूशन हैव द सेम शुगर वाटर, क्योंकि जितने भी शुगर के पार्टिकल थे वो समान रूप से वाटर में वितरित हो गए हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, और उनमें किसी भी प्रकार की कोई बाउंड्री नहीं पाई जा रही है, इसलिए इस प्रकार के सॉल्यूशन को हम कहेंगे होमोजीनियस सॉल्यूशन। आगे हम चलते हैं, देख लीजिए, कंपोजिशन एंड अपीयर टू बी इक्वली स्वीट, there are no visible boundary or separation between the sugar and water particles of the sugar solution. A mixture of two or miscible liquids is also a homogeneous mixture. For example of mixture of alcohol and water is a homogeneous. कह रहा है अगर मिसिबल यानी दो घुलनशील सबस्टेंस हों और एक दूसरे के साथ मिक्स कर दिए जाते हैं तो इस प्रकार के भी मिक्सचर को हम होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। जैसे वाइन के साथ अगर वाटर को आप मिला देते हैं तो वो कैसा सॉल्यूशन बनेगा, होमोजेनियस सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि वाटर और वाइन के बीच किसी भी प्रकार की कोई बाउंड्रीज नहीं होगी, सारे पार्टिकल वाटर के और वाइन के एक दूसरे से इक्वली यूनिफॉर्म में मिले होंगे। अनपॉल्यूटेड एयर इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस, कह रहा है अनपॉल्यूटेड जो गैसेज होती हैं, एयर होती हैं, वो भी किस प्रकार की मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर है। क्यों, ऑक्सीजन, जैसे देखो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर ETC, कह रहा है ये सब के सब कैसे मिक्सचर है, होमोजीनियस मिक्सचर है। क्यों होमोजीनियस, क्योंकि इसमें सब मिले होते हैं। ऑल द होमोजीनियस मिक्सचर आर कॉल्ड द सॉल्यूशन, कह रहा है जितने भी होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं सबको क्या कहा जाता है, सॉल्यूशन। सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर और सॉल्यूशन आर, कह रहा है शुगर सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन है, होमोजीनियस मिक्सचर है। साल्ट सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन है, होमोजीनियस मिक्सचर है। सी वाटर, समुद्र का जो जल होता है वो भी कैसा सॉल्यूशन है, होमोजीनियस। अल्कोहल और वाटर को मिक्स कर देते हैं तो किस प्रकार का सॉल्यूशन होता है, होमोजीनियस सॉल्यूशन होता है। सोडा वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक, लेमनी, विनेगर, ब्रास, एयर, केरोसिन, ऑयल एंड पेट्रोल, ये सब के सब जो होते हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। आइए हम लोग हेट्रोजीनियस की बात करते हैं, तो हेट्रोजीनियस पढ़ लिया जाए, इसके बाद होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में अब हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आगे हम लोग शुरू करेंगे क्या, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो आइए हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी देख लेते हैं इसी वीडियो में ही। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, दोज मिक्सचर इन विच द सबस्टेंस remain separate and one substance is separate throughout the other substance as small particles, droplets or the bubbles are called heterogeneous mixture। कह रहा है हेट्रोजीनियस मिक्सचर वे मिक्सचर होते हैं जिसमें दो सबस्टेंसों को मिला दिया जाए और उनमें से एक सबस्टेंस को हम क्या कर लें, सेपरेट कर लें, और वह जो सेपरेट किया हुआ सबस्टेंस हो वो कम मात्रा में हो। जैसे उस लिक्विड सबस्टेंस से अगर हम वाटर को इवापोरेट कर दें तो वह ड्रॉपलेट्स के रूप में या बबल्स के रूप में क्या होता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है और बाकी सबस्टेंस हमको मिल जाता है। तो इस प्रकार के मिक्सचर को हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर डज नॉट हैव ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन, कह रहा है जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है इसमें जितने भी पार्टिकल होते हैं वो यूनिफॉर्म में मिले नहीं होते हैं। एंड है इट हैज़ विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कह रहा है ये जितने भी पार्टिकल्स होते हैं इनको अलग करने के लिए इनमें क्या होती है, बाउंड्रीज दिखाई देती है, जिसके नाते हम इनको आसानी से अलग कर सकते हैं। द मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सैंड इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, कह रहा है शुगर के साथ हम किसको मिक्स कर दें, अगर सैंड को मिक्स कर देते हैं तो एक कैसा मिक्सचर होगा, हेट्रोजीनियस, क्योंकि दोनों हमको दिखाई देंगे। क्यों, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टीज अलग होगी दोनों सबस्टेंसों की और इनमें बाउंड्रीज भी पाई जाए। The mixture of sugar and sand is the heterogeneous mixture because different parts of the mixture will have
different sugar sand composition. Some part of the mixture will have more the sugar particle, whereas other parts will have more than sand particles. क्योंकि आपको दिखाई देंगे कि जो शुगर के कुछ पार्टिकल हैं और जो सैंड के पार्टिकल हैं उनकी शेप और साइज क्या होगी, अलग अलग होगी. देयर इज ए विजिबल बाउंड्रीज, इनके बीच क्या पाया जाएगा, एक विजिबल बाउंड्रीज पाई जाएगी, सीमाएं पाई जाएंगी. सेपरेशन बिटवीन द शुगर एंड सैंड पार्टिकल, शुगर और सैंड के बीच की पार्टिकल. द सस्पेंशन ऑफ द सॉलिड इन लिक्विड आर आल्सो हेट्रोजीनियस मिक्सचर. द सस्पेंशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड आर आल्सो हेट्रोजीनियस मिक्सचर. यानी अगर किसी भी लिक्विड में किसी हम सॉलिड को डाल देते हैं तो जो नीचे बैठ जाएगा वो सस्पेंशन सॉलिड कहलाएगा. फॉर एग्जाम्पल सस्पेंशन ऑफ चाक इन वाटर इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर. अगर हम वाटर में क्या करते हैं, चाक पाउडर को घोल देते हैं तो आप देखेंगे कि जो चाक के पाउडर होंगे वह उस कंटेनर में, उस ग्लास में नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएंगे. ए मिक्सचर containing two or more immiscible liquid is also called the heterogeneous mixture. कह रहा है कि किसी भी मिक्सचर में अगर लिक्विड में हम क्या कर देते हैं, इमिसिबल सब्सटेंस को डालते हैं तो वो सब के सब हो जाते हैं क्या, हेट्रोजीनियस मिक्सचर. आइए हम आगे की तरफ अब चलते हैं. फॉर एग्जाम्पल के बारे में जरा देख लें हम लोग. तो एग्जाम्पल इसका क्या है, मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड वाटर इज द हेट्रोजीनियस मिक्सचर. क्या है, वाटर के साथ पेट्रोल को अगर मिक्स कर देते हैं तो किस प्रकार का मिक्सचर बनेगा, आप कहेंगे हेट्रोजीनियस. सम एग्जाम्पल ऑफ द हेट्रोजीनियस मिक्सचर आर शुगर एंड सैंड मिक्सचर, salt and sand mixture, polluted air, gunpowder, milk, ink, petroleum, paint, glass, coal, soil, wood, blood, starch, solution, soap, solution, iron, fillings, and the sulfur mixture, dyes, petrol and water mixture, chalk and water mixture, muddy river water, flour in water, milk of magnesia, butter, cheese, face cream, shaving cream, hair spray, fog and mist are the heterogeneous mixture. कुछ हेट्रोजीनियस मिक्सचर का यहाँ पर दिया हुआ है. जैसे सॉलिड के साथ सॉलिड को मिला देते हैं तो ये बनता है क्या, हेट्रोजीनियस मिक्सचर. सैंड के साथ सल्फर को मिला देंगे, आयरन के साथ सल्फर को मिलाएंगे तब भी हेट्रोजीनियस. गन पाउडर हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ब्रास होमोजीनियस मिक्सचर, ब्रॉन्ज होमोजीनियस मिक्सचर, शुगर के साथ वाटर को मिलाएंगे होमोजीनियस मिक्सचर, साल्ट के साथ वाटर को मिलाएंगे होमोजीनियस मिक्सचर, ग्लूकोज के साथ वाटर को मिलाएंगे तो होमोजीनियस मिक्सचर. फिर है सैंड के साथ अगर आप वाटर को मिलाएंगे तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर. देखो दिया है. फिर देखिए राइस के साथ वाटर को मिलाएंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर. इसी प्रकार लिक्विड के साथ अगर लिक्विड को मिलाते हैं तब देखिए कौन कौन होमोजीनियस हो जाएंगे और कौन कौन हेट्रोजीनियस. जैसे अल्कोहल के साथ यानी वाइन के साथ वाटर को मिलाएंगे तब क्या हो जाएगा, होमोजीनियस हो जाएगा. पेट्रोल के साथ केरोसिन को मिलाएंगे क्या हो जाएगा, होमोजीनियस. मिल्क के साथ वाटर को मिलाएंगे होमोजीनियस, ऑयल के साथ वाटर को मिलाएंगे हेट्रोजीनियस, पेट्रोल के साथ वाटर को मिलाएंगे हेट्रोजीनियस, गैस के साथ गैस को अगर मिलाते हैं तब भी होमोजीनियस होता है. जैसे देखो जो हम लोग एयर हवा सांस के द्वारा लेते हैं उसमें बहुत सारी गैसें होती हैं, वो सभी गैसें किस प्रकार हैं, होमोजीनियस हैं. कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन को मिला देंगे मिक्स हो जाएंगी दोनों गैसें हेट्रोजीनियस. अमोनिया के साथ हाइड्रोजन होमोजीनियस, सल्फर डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस होमोजीनियस मिक्सचर है. क्लोरीन है, क्लोरीन के साथ अगर हम हाइड्रोजन को मिलाते हैं तब भी बनता है क्या, होमोजीनियस. इसी प्रकार लिक्विड और गैस को अगर मिलाएं, देखो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है और वाटर क्या है, लिक्विड है, तो ये क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा. इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं अमोनिया के साथ वाटर को मिलाएंगे तो होमोजीनियस, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाएंगे तो होमोजीनियस, क्लोरीन के साथ वाटर को मिलाएंगे तब क्या हो जाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर. अब
इसको हम अगले क्लास में पढ़ेंगे और आप लोग इसको एकदम खूब ध्यान से दोहराते रहिए और पढ़ते रहिए और समझने का प्रयास करिए और जो न समझ में आए आप हमसे पूछते रहिए। कल की क्लास आप लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्सचर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही है, कल के लिए बहुत कुछ है। धन्यवाद।